वी लुकअप एंड एच लुकअप एक्सेल के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है। इन दोनों फॉर्मूला की मदद से आप अपने एक्सेल डाटा में से कोई भी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो, इजीली आप उसको ढूंढ सकते हो। लेकिन अक्सर कंफ्यूजन ये होता है कि वी लुकअप कब यूज करें और एच लुकअप कब यूज करें। तो देखिए, सिंपल सा मतलब है, वी लुकअप में वी का मतलब होता है वर्टिकल, मतलब डाटा कॉलम वाइज अरेंज्ड हो, और एच लुकअप में एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब डाटा रो वाइज अरेंज हो। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताता हूँ कि वर्टिकल डाटा कैसा होता है और हॉरिजॉन्टल डाटा कैसा होता है। तो अभी आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो मेरे पास डाटा है, ये है मेरे पास वर्टिकल डाटा। अब इसको मैंने वर्टिकल डाटा क्यों बोला? क्योंकि ये जो डाटा है, ये डाटा ऊपर से नीचे आ रहा है, ये है कॉलम वाइज में अरेंज्ड, आप देख सकते हैं। तो ये होता है अपना वर्टिकल डाटा। और अगर अपन हॉरिजॉन्टल डाटा की बात करें तो ये होता है अपना हॉरिजॉन्टल डाटा, जो कि रो वाइज अरेंज्ड हो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जा रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डाटा। इसका समझने का एक तरीका और है, जैसे कि अपन वर्टिकल डाटा में देखें तो इसकी जो डाटा की हेडिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे ऊपर की साइड दिख रही होंगी। बट अगर मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल डाटा की, तो उसकी जो मुझे हेडिंग्स हैं डाटा की, वो मुझे कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। तो ये पहचान होती है अपने एच हॉरिजॉन्टल डाटा की, और ये पहचान होती है अपने वर्टिकल डाटा की। ठीक है, यानी कि एक सिंपल सा रूल आप याद रखिए कि अगर आपका डाटा वर्टिकल यानी कि कॉलम में है तो आप यूज करेंगे वी लुकअप। अगर आपका डाटा हॉरिजॉन्टल यानी कि रोज में है तो फिर आप यूज करेंगे एच लुकअप। तो अब अपन ये देखते हैं कि आप किस तरीके से वी लुकअप का इस्तेमाल करते हो और आप किस तरीके से एच लुकअप का इस्तेमाल करते हो। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि वी लुकअप अपन कैसे यूज करते हैं। तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि इन दोनों फॉर्मूलाज की मदद से आप अपने एक्सेल डाटा में से कोई सी भी वैल्यू को आप इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हो, इजीली तरीके से आप ढूंढ सकते हो। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास वर्टिकल डाटा है, यानी कि आपको एक वर्टिकल डाटा दिया गया और इसमें से अगर आपको किसी भी चीज को फाइंड करने का बोला गया तो आप इसमें यूज करोगे वी लुकअप। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक वर्टिकल डाटा है और मुझे उसमें से ये फाइंड आउट करने का बोला गया कि आपको राम के मैथ्स के मार्क्स आपको निकालना है। ठीक है, बट अभी तो ये डाटा मेरे पास छोटा है तो मैं यहाँ पे आसानी से इसको निकाल सकता हूँ। बट अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत बड़ा डाटा होता तो वो मैं किस तरीके से निकालता। तो इसलिए वी लुकअप इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि छोटे डाटा में तो यहाँ पे अपने को इजीली दिख रहा है कि राम के जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो है 54। बट अगर ऐसी सिचुएशन होती कि यहाँ पे बहुत बड़ा डाटा होता तो फिर अपन कैसे निकालते? तो फिर अपन यूज करते वी लुकअप। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ये मेरा सेल रखा, अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा वी लुकअप। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल्स टू लगाना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको वो बोल रहा है लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आपको किसके मार्क्स निकालना है, आपको राम के मार्क्स निकालना है। तो आपको यहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी कि आपको राम के मार्क्स निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक ब्लैंक सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे आप राम का नाम डालोगे, क्योंकि इसी के थ्रू तो वो फाइंड आउट करेगा कि आपको राम के मार्क्स निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक ब्लैंक सेल लेना है, फिर आपको लगाना है यहाँ पे कॉमा। फिर उसके बाद आपको देखो फॉर्मूला खुद बताता है। अब वो क्या बोल रहा है, टेबल एरे। अब टेबल एरे का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी टेबल है, जो भी आपका डाटा है जिसमें से आपको फाइंड करना है, तो अपने को अपने इस वाले डाटा में से फाइंड करना है। तो इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपको लगाना है कॉमा। अब क्या बोल रहा है वो, कॉलम इंडेक्स नंबर। यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब क्या, कि आपको यहाँ पे उस कॉलम का नंबर डालना है जिस कॉलम के आपको आंसर निकालना है, जिस चीज को आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपने को मैथ्स के मार्क्स को फाइंड करना है। तो अब जो अपने मैथ्स के मार्क्स हैं वो अपनी कौन सी कॉलम नंबर में लिखे हैं, वो लिखे हुए हैं अपनी फोर्थ कॉलम नंबर में। अब आप बोलोगे सर फोर्थ कॉलम नंबर में कैसे लिखें? तो देखो, ये अपनी नेम की कॉलम हो गई, तो यहाँ से अपन ने अपना डाटा सिलेक्ट किया है।
तो इसको अपन यहाँ से 1 नंबर मानेंगे। जहां से आप डाटा सिलेक्ट करोगे वहीं से आपको गिनना है, वहीं से आपको काउंट करना है। तो ये कॉलम अपनी 1 हो जाएगी, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है और ये अपनी फोर्थ कॉलम है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है 4, यानी कि जो भी आप कॉलम जिस भी आप कॉलम के आंसर को फाइंड करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको लगाना है कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैच के लिए आपको यहाँ पे लिखना है 0, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर हिट कर देना है। अब उसके बाद जहां पे आपने ब्लैंक सेल लिया था वहां पे आपको उसका नाम डालना है जिसके भी आपको इसके मार्क्स को फाइंड करना है। तो अपने को राम के मार्क्स को फाइंड करना था, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे राम। देन जैसे ही यहाँ पे अपन एंटर हिट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे राम के मैथ्स के मार्क्स आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन देखें तो राम के मैथ्स के मार्क्स कितने हैं 54, जैसे कि आप देख सकते हैं ये राम है अपना और इसके मार्क्स कितने हैं यहाँ पे 54 और यहाँ पे आ चुके हैं राम के मार्क्स 54। अब यहीं पे अगर मैं नाम को चेंज कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैंने कर दिया यहाँ पे अश्विन, देन यहाँ पे मैंने एंटर हिट कर दिया, तो अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास अश्विन के मेरे पास यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स जो है वो मेरे पास आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मैथ्स के अश्विन के मैथ्स के मार्क्स कितने 67, तो यहाँ पे आ चुके हैं अश्विन के 67। तो आप इस तरीके से वी लुकअप फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं अपने एच लुकअप फॉर्मूले की। अब एच लुकअप और वी लुकअप दोनों सेम ही होता है, मतलब यानी कि इनका जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे सेम ही होता है, बस आगे वी लुकअप की जगह एच लुकअप डल जाता है। जैसे कि अभी आप देखो, अब यहाँ पे तो अपन इसको वर्टिकल डाटा में इस्तेमाल कर रहे थे कि जो डाटा अपना ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने अपना वी लुकअप लगा लिया। अब अगर अपन बात करते हैं एच लुकअप की, तो अब अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल डाटा है जो कि इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एच लुकअप। अब अपने पास सेम यहाँ पे अपने को वही टास्क दिया गया कि आपको यहाँ पे राम के मैथ्स के मार्क्स आपको निकालना है। तो अब ये इस तरीके से लिखे हुए हैं, इनकी हेडिंग्स इधर है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा एच लुकअप। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अपन लिखेंगे इक्वल्स टू एच लुकअप। सेम उसके बाद आपको यहाँ पे लुकअप वैल्यू, यानी कि आपको यहाँ पे एक ब्लैंक सेल लेना है, फिर आपको यहाँ पे कॉमा लेना है, सेम आपको यहाँ पे डाटा सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे लेना है कॉमा। अब यहाँ पे वो आपसे बोल रहा है रो इंडेक्स नंबर, यानी कि जब अपन वी लुकअप लगा रहे थे तो वहां पे आपसे बोल रहा था कॉलम इंडेक्स नंबर, बट अब ये आपसे बोल रहा है रो इंडेक्स नंबर, यानी कि ऐसी कौन सी रो नंबर है जिसको आपको फाइंड करना है। तो अब जो राम के मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं, जो राम के मैथ्स के मार्क्स हैं वो अपनी ये वाली रो में लिखे हुए हैं। तो अपन सेम इसको वहीं से ही काउंट करेंगे जहां से अपन ने डाटा सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से अपन ने डाटा सिलेक्ट किया है, तो अपनी ये 1 नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है और ये अपनी फोर्थ नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा रो इंडेक्स नंबर में 4 ही लिखाएगा, फिर देन कॉमा देना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 0 देना है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब उसके बाद एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये वाले जो अपने रो नंबर है लास्ट इधर वाले जो एक्सेल में लिखे हुए होते हैं, ये रो नंबर आपको नहीं लेना है, जहां से आप डाटा सिलेक्ट करोगे वहीं से ही आपको रो नंबर को गिनना है, ठीक है। देन यहाँ पे अपन एंटर हिट कर देंगे। सेम अपनी लुकअप वैल्यू में यहाँ पे अपन नाम डालेंगे राम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राम के मेरे पास ये रहा अपना राम और ये अपने ये रहे उसके अपने मैथ्स के मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास उसके जो मैथ्स के मार्क्स है वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। ये अपने उसके मैथ्स के मार्क्स से 54 और राम के मैथ्स के मार्क्स से 54। अब अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल शीतल, तो जो शीतल के मेरे पास जो मैथ्स के मार्क्स रहेंगे आप देख सकते हैं ये रही अपनी शीतल और इसके जो मैथ्स के मार्क्स है 66 और यहाँ पे आ चुके हैं शीतल के मैथ्स के मार्क्स 66, ठीक है। तो आप इस तरीके से वी लुकअप और एच लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद वी लुकअप और एच लुकअप में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं मेरे चैनल पर लाते रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।